जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का एहसान है। और चांदू भाई हैं आज मेरे साथ। आज जनाब हमारा पांचवा पार्ट है पांचवा इसका चौथा 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 पार्ट है चौथा पार्ट। जनाब। तो आप भाइयों ने जो है ना वो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप चांदू भाई को भी देख रहे हैं और जनाब हमारी वीडियोस जो है मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच रही है। और जनाब बिल्कुल रियलिटी आपको चांदू भाई बता रहे हैं जो इनके साथ हुआ, जो जो मतलब इन्होंने रास्ते में मुश्किलात देखी। तो चांदू भाई का आज भी वही जो है वो आप लोगों को मतलब के कहना है कि जनाब आपने डंकी बिल्कुल। टैंकी नहीं लगानी और हम अपनी स्टोरी आपको बता रहे हैं तो आप सीख जाएं स्टोरी से कि नहीं हमने टैंकी लगानी। हाँ और हम अभी इंशाल्लाह आपके लिए चौथा पार्ट लेकर आ रहे हैं। हाँ। तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो को लाइक दोस्तों करें, को चैनल भी को बताएं। सब्सक्राइब करें, और दोस्तों तक शेयर भी करें। ओया और हो कमेंट यार सेक्शन में जाके अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है कि चांदू भाई जो है वो आपको जिस तरह मोटिवेट करते हैं ये अंदाज इनका ठीक है, यहाँ थोड़ा जैसा ये क्रेजी होकर बोलते हैं तो मे भी कुछ लोग जो है ना वो डिसलाइक करते हैं या कुछ लोग लाइक करते हैं। तो आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि चांदू भाई का अंदाज़ आपको कैसा लग रहा है। तो लाजम दस्यो जाके अपना कमेंट जरूर करे जे, तो मैं आपके कमेंट देखूंगा और लाशा पोल हो जाएगा। तो अभी हम जनाब यहाँ पे चलो एक जगह तलाश करते हैं जहाँ पे बैठ के वीडियो बनाते हैं। तो तब तक इजाजत दियो। चल चलो चांदू भाई ले जाओ। जी तो नाजरीन हम जनाब आ गए ज़रा मशहूरी के बाद। तो जनाब चौथा पार्ट शुरू करते हैं। तो जी चंदू भाई आप पहुंच गए जनाब बंदराम पास। आप जा रहे थे तो उन्होंने आपके साथ मतलब ज़्यादती की, सख्ती की कि जो ऊपर देखता था उसको मारता था। थले हो जा पैन दी ऐसी दी तैसी थले हो जा। मैं ना सब इंजी के अल्लाह। ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਰਬਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। अच्छा ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਚਪੂੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹਿਲਦੀ ਸੀ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਲ ਹੈ बंदरबास हम पहुंच गए। अच्छा जी। तो बंदरबास पहुंचने के बाद टाइम था अभी दिन का ही टाइम था। अच्छा तो मेरा ख्याल है कि पिछला टाइम हो रहा था कोई 3-4 का टाइम था। पिछला टाइम हो गया ਸੀ। ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਨੀਰ ਵਾਲੀਆਂ, हाँ हाँ हाँ। ਪਨੀਰ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਫਿਰ ਮੋਟੀਆਂ मोटियां रोटियां ਮੋਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਸੀ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਾਧੀ ਜਾਣੀ। हाँ। ਤੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟਿੱਕੀ ਨਾਲ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ। हम्म। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਧੀਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਭਰਿਆ, ਬਿਸਕੁਟ ਸਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ। हाँ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਕਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਇਹ ਸੜਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬੰਦਰਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਜਿਹਾ। अच्छा ਤੇ ਉਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਬੰਨ ਲਓ। ਫਿਰ अच्छा ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ 7 ਕੋਨਾ ਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਣ 125 ਹਨ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਦੇ 125 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ 3-3 4-4 ਜੀਬ ਆਏ मोटरसाइकिल ते ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 125 ਤੇ 5-5 ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੱਠੇ ਵੀ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੇੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਦੋਧੀ ਉੱਤੇ ਭੜੋਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਲਾਓ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਪੇਟੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ। ਲੋ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸੈਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਰੀਅਲ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੱਠੇ ਨੇ ਇੰਜ ਲਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਂ ਇੰਜ ਲੱਤ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਸਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਟੈਟ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਨਾ ਲਾ ਲਵੋ ਕੋਈ ਨਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਕਾ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੰਡੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਤੁਸੀਂ भी इंज समझो। लो जी आप साहब ही अपना अल्लाह खैर रखे है। तो हमने तैयारी कर ली, बैग शैग बंद कर लिए, खाना शाना खाया। तो गाड़ी पे हम 4 आदमी बैठे, 5वां वही था, ये चौथा वही था। 3 आदमी तो चौथा वही चलाने वाला। तो वो हमें लेकर जा रहा है, पैलियों से लेकर जा रहा है। वो पैलियाँ नहीं होती वो गाँव में, वो खेतों से लेकर जा रहा है। खेतों से लेकर जा रहा है। कोई नहीं हाँ। तो खेतों में उसने गाड़ी चलाई है कोई 3 जो थे ना वो किलोमीटर गाड़ी चलाई है। उसके बाद एक छोटा सा शहर था, गांव था। तो उसके झारियाँ लगी हुई थी, जिन्हें आ रही थे मतलब झारियाँ बड़ियाँ होंगी हैं। हाँ हाँ। कन्नै कुकड़ियाँ वड़ के आंडे दे हटानियां, छप्पड़ां दे विच निक्के निक्के बूटियां बड़ियां ने।
ਉਂਝ ਦੀ ਬੂਚੀ ਬਣੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲਿਆਂਦੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਫੇਰ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬੁੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਲੜਨ ਅੱਛਾ ਗੰਦਗੀ ਬੋ ਜਿਵੇਂ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦ ਰੂੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਤਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਕੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੋੜ ਕੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁੱਪੇ ਬਈਏ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਠੰਡ ਛਾਵੇਂ ਬਈਏ ਤੇ ਧੋ ਆਪਣਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਬਈਏ ਤੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਢੀ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਭਰ ਗਏ ਮੂੰਹ ਛੁਆ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈ ਭਰ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਮੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਵੇ ਕੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਭੈਣ ਜੋ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ 7 ਕੁ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ 10-12 ਜਣੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਤੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਜਲਦੀ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਈਰਾਨੀ ਜਲਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਨਾ ਰੇ ਬਾਬੂ ਅੱਛਾ तो फिल्म जाने बाबू वो बोलते बाबू इंज बोलते मतलब इंज दी बोली आवाज करते ही तो हम उसके बाद 7 बजे गाड़ियों में बैठे तो अभी सफ़र होना शिराज का कोई बीच मैनू ना 1-2 शहर भुल गया वे क्योंकि 2-3 साल दे हो गए ने लेकिन साडा सफर मेन है जेड़ा बंब चौकी बंब चौकी वाले जा रहे हैं बंब चौकी जाना है मेन हो किरमान भी है ज़ैदान करमान असफहान भी है फिर आगे जाके जो है वो कुम आता है कुम पे तेहरान है लास्ट में तेहरान एक शुरू में खाश शहर जो है वो आता है खाश से जनाब सीधे किरमान की तरफ जाते हैं ज़ैदान से किरमान से जो है वो बम चौकी क्रॉस करके फिर कुम जाते हैं कुम से फिर आगे तेहरान शिराज से तेहरान बिल्कुल तेहरान से आगे फिर वो किसी को जो है वो खुई में लेकर जाते हैं किसी को रेगिस्तान में लेकर जाते हैं पहाड़ी जो तुर्की के बॉर्डर की तरफ जाते हैं वहाँ पे जनाब फिर जो तेहरान से आगे वो लेके जाते हैं मतलब किसी को वान शहर की तरफ लेके जाते हैं जो वान उसका तुर्की का है इनका जो है वो साथ में इधर जो है वो माको शहर है माको पे लेके जाते हैं किसी को बजरगान लेके जाते हैं किसी को कहीं मुख्तलिफ माको दी भारी टप के ना जो मतलब बंदा तुर्की दे विच इंटर हुंदा है ओ दो गो ब्याज लेके जाते हैं वान लेके जाते हैं वो बात ही गल है आपको वो शहराज लेके आ रहे थे शिराज तरफ जा रहे थे हम तो रास्ते में बम चौकी भी आनी थी बम चौकी थी तो उधर उसने ना बम चौकी से पीछे वो क्या शहर आपने बताया था नहीं ज़ैदान अच्छा जरदान तो जर्दे वाले चोल नहीं ज़ैदान हम पहुंच गए अच्छा तो वहाँ जाकर उसने ना एक रेगिस्तान में उतार दिया वो जब आप भी बताओ ना रेगिस्तान के आगे मैंने यही बिल्कुल तो रेगिस्तान में हम रहे सारा दिन उधर रहे थे तो रात को उसने उतारा था जाकर बम चौकी में सारा दिन उधर बैठे फिर रात को उसने उठाया गाड़ियों में डाला अच्छा तो बम चौकी के पास चले गए बम चौकी ऐसे ही सड़क के ऊपर ही वो एक उन्होंने बड़ा सा वो चौकी बनाई हुई है उसे बम चौकी बोलते हैं नाका लगा होता है हर गाड़ी सब गाड़ी चेक वो शहर का नाम है बम तो उसकी जो चौकी है जिस तरह हमारे गुजरांवाला चौकी उसको कहते हैं गुजरांवाला चौकी लाहौर पोस्ट कराची चेक पोस्ट इस तरह वो बम शहर है तो उसको बम चौकी बोलते हैं वो कुछ लोग कहते हैं जनाब वो चौकी बड़ी सख्त है इसलिए उसका नाम बम रख दिया हुआ है बम लगा है वो बम लगा हुआ है वो अगर कोई इलीगल वहाँ से गुजरता है तो वो बम फट जाता है इस तरह कुछ भी नहीं होता वो जो शहर है उसका नाम है बम उसके आगे जो शहर है उसका नाम है कुम क्योंकि मैं ईरान पे वीज़े पे गया था मुझे ये सारे शहरों का पता है और मैं मैप पे भी देखता रहा था तो वो बम है जो सिटी है उसकी जो पहली चेक पोस्ट है उसका नाम है बम चौकी जो मशहूर है जिस पे बहुत सख्त चेकिंग होती है वहाँ पे वो गाड़ी में कुत्ते भी जो है ना वो लेके चलते हैं जो वहाँ पे डेवो चलती है ना उनमें मैं डेवो में था तो हमारी गाड़ी उन्होंने चेक की थी तो मैं अपनी स्टोरी आपको बाद में सुनाऊंगा फिलहाल चांदू भाई का नंबर है अच्छा भाई होरी सही कह रहे ने अपना अफसर सही कह रहे ने लेकिन पता है की गल है गड्डी दे विच डेंकी मतलब कि साडा वीज़ा कोई नहीं बाहर नहीं निकल सकते लेकिन जेड़ा डेंकर अपना सानू दसदा फलाने शहर चले हैं फलानी जगह सानू उस बारे पता शान भाई मैं एक दफ़ा तुर्की से डिपोर्ट होकर गया था पाकिस्तान पहली दफ़ा जब मैं आया था मैं फुल डेंकी पे आया था नाज़रीन ने मेरी वीडियो सारी देखी हुई है वो जब ईरान के बॉर्डर और तुर्की बॉर्डर पे हम पे फायरिंग हो गई थी वो भी मैं तो अपनी स्टोरी बाद में बताऊंगा पहले अब दूसरे दोस्तों से एक दफ़ा सुन लेना तो इंशाल्लाह मैं अपनी एंड पे रखूँगा अपनी मैं सुनाऊँगा बड़ी इंटरेस्टिंग है वहाँ पे हम
हम जहाँ पे आपको अपनी नहीं उन्होंने सुनाता। जहाँ पे आपको उन्होंने एक रात मतलब आप सारा दिन उधर इंतजार किया था ना, तो भाई उसी रेगिस्तान में सारी रात हम चलते रहे। वो कहता है वो बत्तियों के यार पास जाना है। ਉਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਚ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੰਬ ਚੌਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਰਾਤ। ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬੰਬ ਚੌਕੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੜੀ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਬ ਚੌਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਚ ਲਾ ਛੜਿਆ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੀ, ਪੱਥਰ ਸੀ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਚਾਂਦੂ ਭਾਈ ਝਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੂਟੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਵੜੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਨੇ 4 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋਟੇ ਜੋਟੇ ਬਣਾਏ, 10 ਇੱਧਰ ਬੈਜੋ, 15 ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ। ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂ इंज बहाने ने, फिर अगो गड्डियाँ लगती हैं। मतलब ऐसे अलग अलग सब आदमी किए होते हैं एक एक गाड़ी के, हाँ। 10-15 आदमी एक एक गाड़ी के अलग अलग कर दिया, हर एजेंट का अलग अलग आदमी बैठ जाता है। तो फिर वो गाड़ियाँ आती हैं सुबह सुबह 8 बजे 7 बजे वो गाड़ियाँ लगती हैं, फिर वो गाड़ी लेकर जाती है एक मकान की तरफ। हाँ वो जंगलात से राजा होता है, जो से आपको वीडियो नहीं सेंड की थी, वो खाना खाते हुए, वो वीडियो उसी इसमें जगह लगाएंगे, में। इसमें लगाते हैं अभी अब वो वीडियो का नज़ारा देखें और इंजॉय करें, वाकई मैं ही हूँ। हाँ। तो अभी चलो देखते हैं पहले चांदू भाई की वो वीडियो, उसके बाद फिर पेश करते हैं फिर नेक्स्ट। अगले वाला नेक्स्ट Enjoy? इंजॉय। अच्छा आगे शुरू करो। अच्छा जी अच्छा, नाजरीन, तो ये आपने वीडियो देख ली है, चांदू भाई की वीडियो है जहाँ पे ये बैठ के उन्होंने खाना वाना खाया था। तो उसके आगे जो उन्होंने बम चौकी क्रॉस अभी ये देखो मैं ही हूँ, मेरे बाल हैं ये, अब टेंट ना समझ लेना, टेंट ही है तो टोपी पाई रखता, उंज पाई मैं। तो चांदू भाई की वो वीडियो थी जिसमें बैठ के खाना खा रहे हैं, तो आपको इन्होंने वीडियो भी बताया है। तो अभी अच्छा इससे वो आगे ईरान में बैठा हूँ, ईरान में, वो जो साहब को वो दिखा रहे हैं ना खाने वाला, वो मेरा दोस्त है। अच्छा तो हम दोनों दोस्त इकट्ठे आए थे। वो है कासम मुगल है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है आपका, अच्छा भाई जैसा। हाँ तो अच्छा तो फिर ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੁਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, हाँ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਪਰਾਂ ਸੁੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਜਾਣਾ, अच्छा ਸ਼ਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ठीक है। जी नाज़रीन, मतलब हमारा टाइम जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, तो इंशाल्लाह जो 5वां पार्ट है, इससे आगे तफसील जो है वो 5वें पार्ट में हम जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है तो भीग रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना वो 5वां पार्ट देखते रहिए। इस तरह आपने जो है वो वीडियोज़ को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है और बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि चांदू भाई की आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट 5वीं वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।